हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार आपको बता भी रहा हूँ कि हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एजुकेशन 8 पढ़ रहे हैं। ठीक, इसमें हम पढ़ रहे हैं विद्यालय अभिलेख। पेपर का नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इसके अंतर्गत हम एक पॉइंट पढ़ रहे हैं अपना विद्यालय अभिलेख। तो मैंने विद्यालय अभिलेखों के बारे में आपको कल बताया, विद्यालय अभिलेख क्या होते हैं, ठीक है, और इसकी क्या आवश्यकता है, क्या अर्थ है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे विद्यालय अभिलेखों एवं रजिस्ट्रों का महत्व अथवा लाभ। ठीक है बच्चों, तब देखिए इसमें आपके ये वैज्ञानिक हैं दो शिक्षाविद एजुकेशनलिस्ट, चैम्बरलैन एवं किंडर्ड। चैम्बरलैन एवं किंडर्ड ने विद्यालय अभिलेखों एवं रजिस्ट्रों का जो महत्व है वो यहाँ पर निर्धारित किया है और इसको 3 वर्गों में विभाजित किया है। 3 वर्गों में इसका विभाजन किया है, यानी कि 3 तरह से इसका लाभ होता है। 3 तरह से वो कौन कौन से हैं, वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? विद्यालय को लाभ, शिक्षकों को लाभ और विद्यार्थियों को लाभ। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल सही बात है। जब जो अभिलेख होते हैं हमारे विद्यालय अभिलेख, इसमें तीनों लोगों को लाभ होता है। विद्यालय को भी लाभ होता है, शिक्षकों को भी लाभ होता है और विद्यार्थियों को भी लाभ होता है। ठीक, तो अब हम ये तीनों 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहला डिस्कस करेंगे विद्यालय को लाभ। ठीक है, तो विद्यालय को क्या लाभ होते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। इसका पहला पॉइंट है विद्यार्थी का शीघ्रता से पता चल जाना। ठीक, इसमें क्या होता है बच्चों, इसका पहला पॉइंट है विद्यार्थी का शीघ्रता से पता चल जाना। इसमें क्या होता है, जब एडमिशन के टाइम जब आप लोग डीएलएड करते हैं, उस टाइम पे डीएलएड की काउंसलिंग होती है। चाहे वो कोई सा भी कोर्स हुआ बच्चों, काउंसलिंग होती है, उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। तब उसमें क्या होता है, आपके बारे में सारी जो जानकारी होती है वो तो बहुत आसानी से और जल्दी से पता चल जाती है। बच्चा कहाँ से पढ़ के आया है, कितने मार्क्स हैं, कहाँ रहता है, फैमिली कहाँ रहती है, इसकी इनकम क्या है, पिताजी क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी बहुत शीघ्र से चल जाती है। तो ये विद्यालय को लाभ होता है। दूसरा लाभ है अवांछित दशाओं को दूर करना। अवांछित मतलब होता है अनवांटेड, यानी कि जिनकी हमें ज़रूरत ना हो। तो इन जो ऐसी जो दशाएं होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, इनको हम दूर कर सकते हैं विद्यालय रिकॉर्ड से। विद्यालय इन चीज़ों को दूर कर सकता है जिसकी उसे ज़रूरत ना हो। और बच्चों थर्ड पॉइंट है इसका कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति का पता लगाना। कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति मतलब हमें कहाँ पर कानून का इस्तेमाल करना है। बच्चे का हम रिकॉर्ड देखेंगे, विद्यालय रिकॉर्ड देखेगा कि जैसे आप लोगों ने कई बार फॉर्म भरते टाइम देखा होगा, उसमें लिख के आता होगा कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, या फिर आप कभी डिवार तो नहीं किए गए हैं सेंटर से। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति का इससे पता लग जाता है। ठीक है बच्चों, और बच्चों फोर्थ पॉइंट है इसका किसी प्रशासनिक या दूसरे परिवर्तन की वांछनीयता को निर्धारित करना। यानी कि हमें प्रशासन में या फिर कोई दूसरा परिवर्तन करना है, यानी कि जब हम बच्चे का रिकॉर्ड देखेंगे उससे हमें पता चलेगा कि हमारे यहाँ क्या बदलाव करना है, हमें क्या परिवर्तन करना है, प्रशासन में बदलाव करना है या फिर और कोई बदलाव करना है। वो हम डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, अपने रिकॉर्ड के आधार पर कर सकते हैं। बच्चों इसका 5वां पॉइंट है सर्वेक्षण या अनुसंधान को संभव करना। ये बच्चों हमने कल भी डिस्कस किया था। हम जब भी कोई सर्वे करते हैं या फिर रिसर्च करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें डेटा की ज़रूरत होती है। तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जब तक हमें कोई डेटा नहीं मिलेगा तब तक हम कोई भी सर्वे या फिर अनुसंधान नहीं कर सकते हैं। तो अनुसंधान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डेटा होता है। तो बच्चों क्या होता है, विद्यालय को इसका लाभ होता है। अगर वो कोई सर्वे करना चाह रहा है विद्यालय या फिर कोई रिसर्च करना चाह रहा है तो उसमें डेटा की आवश्यकता होती है, रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, ये विद्यालय का लाभ हो गया। और बच्चों नेक्स्ट लाभ है इसका नंबर 6, विद्यालय धन एवं संपत्ति के उपयुक्त प्रयोग का पता लगाना। बिल्कुल सही बच्चों, विद्यालय का जो धन है एवं संपत्ति है, इसका जो उपयुक्त प्रयोग का पता लगाना, यानी कि हमें कहाँ अपना पैसा इस्तेमाल करना है, कहाँ विद्यालय का धन, विद्यालय की संपत्ति कहाँ इस्तेमाल करनी है, कहाँ इस्तेमाल नहीं करनी है, कहाँ से कितना व्यय हुआ, कहाँ से क्या कितना जाना है, कितना खर्चा होना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें रिकॉर्ड से मिलती है और इन्हीं के आधार पर हम इन सारी चीज़ों को करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आखिरी नंबर का पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, क्या लाभ है विद्यालय का पिछड़ेपन एवं असफलताओं को दूर करना।
देखिए बच्चों, जब कोई रिकॉर्ड होता है, हम रिकॉर्ड के आधार पर अपनी असफलताओं को दूर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? यदि कोई विद्यालय है, विद्यालय लगातार असफल हो रहा है, बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे पास नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई पिछड़ रहा है विद्यालय, तो हम पुराने रिकॉर्ड देख सकते हैं, कैसे हमारे यहाँ कैसे कैसे रिसर्च हुई है, कैसे कैसे कौन कौन टीचर है, कैसे हमारा टाइम टेबल था, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। कैसे पढ़ाई होती थी, क्या यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस थे, उनके माध्यम से हम पिछड़ेपन को और असफलताओं को दूर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो आपके विद्यालय को लाभ था, विद्यालय को लाभ पूरा हो गया। अब बात करेंगे शिक्षकों को लाभ, मतलब शिक्षकों को क्या लाभ होते हैं, शिक्षकों को क्या लाभ होते हैं। तो बच्चों देखिए, शिक्षकों को भी बहुत लाभ होते हैं। पहला लाभ है, वर्ष के प्रारंभ से ही विद्यार्थियों की जानकारी प्राप्त होना। इसमें क्या होता है बच्चों, बहुत ही सरल है ये, आपको समझ में आ गया होगा। जब आपका डीएलएड की काउंसलिंग होती है स्टार्टिंग में ही, या फिर कोई भी कोर्स हुआ, बीएड हुआ, डीएलएड हुआ, एमए, बीटेक, कुछ भी हुआ, वहाँ पर क्या होती है, काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग होते टाइम वहाँ पर हम बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। जब हम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं तो बच्चे के बारे में हमें क्या होता है, पता लग जाता है बच्चे के रिकॉर्ड से। बच्चा कहाँ से आया है, बच्चा के सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है, कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ इसका इंटरेस्ट है, कौन से में बच्चा कितना पढ़ने में अच्छा है, कितने मार्क्स हैं इसके। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें इससे प्राप्त हो जाती है। तो ये इसका बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। बच्चों सेकंड नंबर का इसका क्या लाभ है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के कार्य करने की योग्यता का निर्धारित होना। बिल्कुल सही बच्चों, हम इनके माध्यम से पता लगा सकते हैं कि जो हमारे विद्यार्थी हमारे यहाँ एडमिशन लिया है, या जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनमें कार्य करने की योग्यता कितनी है, और उनका हम निर्धारण कर देते हैं। उनके रिकॉर्ड से ये चीज़ें पता कर लेते हैं। बच्चों थर्ड नंबर का पॉइंट है, पिछड़े बालकों को निदान करके उनकी शिक्षा का आयोजन करना। बिल्कुल, जो बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो पिछड़े बालक हैं, जो पढ़ने में थोड़े सही नहीं है, पूरी तरह से अच्छे नहीं है, तो उनको हम क्या करते हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनका डायग्नोसिस क्लास चला के उनका निदान कर सकते हैं और अच्छी शिक्षा का आयोजन कर सकते हैं। इसका बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। बच्चों चौथे नंबर का लाभ क्या है सॉरी चौथे नंबर का लाभ है, कमेटी कार्य एवं मॉनिटरों की नियुक्ति उपयुक्त ढंग से करना। ये देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है और आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट भी आता होगा इसमें। कमेटी कार्य एवं मॉनिटरों, आप लोगों ने देखा होगा प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक इंस्टीट्यूट में मॉनिटर होते हैं और डीसी और सीआर होते हैं। तो उनकी नियुक्ति भली भांति या उपयुक्त ढंग से की जा सके, इसमें ये जो रजिस्टर होते हैं, अभिलेख होते हैं, इनका बहुत अधिक लाभ होता है। हम देख लेते हैं कि कौन सा बच्चा पहले सीआर रह चुका है, डीसी रह चुका है, उसका सर्टिफिकेट हम प्राप्त करते हैं। तो उसी के आधार पर जिस बच्चे को सीआर या डीसी रहा होगा, उसको दोबारा से हम अगर सीआर या डीसी बनाएंगे तो वो और अच्छा कार्य कर सकता है। तो इस चीज़ में ये लाभ होता है। बच्चों नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है इसका, समकालीन रिपोर्ट तैयार करना। समकालीन मतलब उस टाइम जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सेशन हमारा चल रहा होता है, उसकी हम रिपोर्ट बना सकते हैं बहुत अच्छे आधार पर। जो शिक्षक होता है, शिक्षक एक रिपोर्ट तैयार कर सकता है उन रिकॉर्डों के आधार पर और बच्चों की योग्यताओं के आधार पर। अब बच्चों देखिए विद्यार्थियों को क्या लाभ हैं। विद्यार्थियों को तो बहुत लाभ होते हैं बच्चों के रिकॉर्ड्स के। अब चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला लाभ क्या है, विद्यार्थियों का उचित वर्गीकरण एवं पदोन्नति करना। बिल्कुल सही बच्चों, उचित वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन कर देना बच्चों का, कि कौन सा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, कौन सा एवरेज है, कौन सा प्रतिभाशाली है, कौन सा सामान्य बालक है, कौन सा पिछड़ा है। इन बच्चों का हम वर्गीकरण कर देते हैं, और अगर पदोन्नति करनी होती है, उसका प्रमोशन करना होता है, तब हम रिकॉर्ड्स के आधार पर कर सकते हैं। तो बच्चों को इनका फ़ायदा मिलता है। ठीक, नंबर दूसरा लाभ क्या है, विद्यार्थियों की मौलिक योग्यताओं का विकास करना। बिल्कुल सही बच्चों, विद्यार्थियों की जो मौलिक योग्यताएं होती हैं, मौलिक योग्यताओं का विकास हम शैक्षिक या विद्यालय अभिलेख होते हैं जो, उनके माध्यम से कर सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट बच्चों थर्ड नंबर का पॉइंट है, अपनी योग्यता अनुसार विद्यार्थियों को प्रगति करने की सुविधाएं प्राप्त होना। हाँ बच्चों, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बच्चों की जो योग्यताएं हैं, बच्चों को उनकी योग्यताओं के अनुसार, या बच्चे अपनी योग्यताओं के अनुसार अपनी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं और उसमें वृद्धि और विकास कर सकते हैं। अब बच्चों इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 4, विद्यार्थियों का उचित व्यवस्थापन हो जाना और उन्हें
उपयुक्त निर्देशन प्राप्त हो जाना। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो निर्देशन क्या होता है, गाइडेंस क्या होती है, गाइडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन। बिल्कुल सही बच्चों। देखिए जो बिना निर्देशन के तो पढ़ाई अधूरी है, तो निर्देशन बहुत आसानी से बच्चों को मिल सकता है उनके रिकॉर्ड्स के आधार पर। अब बच्चों इसका लास्ट और आखिरी पॉइंट है विद्यार्थियों को लाभ में। आखिरी लाभ क्या है, दूसरे विद्यालय को जहाँ विद्यार्थी गया है वहाँ उसके संबंध में उपयुक्त सूचनाएं पहुँचाना। बहुत अच्छा बच्चों। देखिए अगर हमारे पास रिकॉर्ड है, अगर आपके राजश्री इंस्टीट्यूट से कोई बच्चा दूसरे इंस्टीट्यूट में जाता है पढ़ने, तो उस बच्चे का जो रिकॉर्ड है, जो उसके अभिलेख हैं, उन चीज़ों की जानकारी वहाँ पर रिकॉर्ड्स के माध्यम से, रजिस्टर के माध्यम से पहुँच जाती है। जैसे टीसी आपको मिलती है, टीसी आप जानते होंगे, टीसी होता है, माइग्रेशन होता है, मार्कशीट होती हैं। तो टीसी में लिखा होता है बच्चे का व्यवहार भी लिखा होता है, बच्चा पढ़ने में कैसा है, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो बच्चों क्या है, इनसे विद्यार्थियों को बहुत अधिक लाभ होता है। ठीक है बच्चों, आज हमने बात कर ली, आज हमने आपको लाभ के बारे में बता दिया कि जो आपके अभिलेख हैं, विद्यालय अभिलेख, इनका क्या लाभ होता है। तो हम कल डिस्कस करेंगे इसके प्रकार से। ठीक है, थैंक यू बच्चों। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।